फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, जो कि 10th क्लास के लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इंटरमीडिएट क्लास वाले बच्चों के लिए, जो आईएससी, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह वगैरह जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उनको इंग्लिश सब्जेक्ट में ये फिगर ऑफ स्पीच 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, so we will discuss about the figure of speech. Figure of speech, it is of many types. First of all, simile. Second is metaphor. First is simile and second is metaphor. Third is alliteration. Third is alliteration. And fourth is personification. And fifth is hyperbole. And sixth is apostrophe. Sixth number is apostrophe. Okay, and last is oxymoron. And last is oxymoron. These are all the types of figure of speech: simile, metaphor, alliteration, personification, hyperbole, apostrophe, and oxymoron. We will discuss and define each of the following. Let's see the definition of simile. What is simile? What is simile? It expresses comparison. It expresses comparison between two different objects or events having same common quality. Similarly, it expresses comparison between two different objects or events having same common quality. इसका मतलब ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच इवेंट्स को सेम कॉमन क्वालिटी के साथ दर्शाता है. ओके, इट इज सिमिलर एंड हैविंग द कॉमन क्वालिटी. दो ऑब्जेक्ट के बीच एक कॉमन क्वालिटी रहेंगे. नाउ वी विल सी द नोट. व्हाट इज द नोट ऑफ सिमिली? इट मीन्स दैट हाउ वी विल रिकॉग्नाइज द सिमिली. मतलब सिमिली को हम लोग कैसे पहचानेंगे. तो सबसे एक अच्छा तरीका है सिमिली को पहचानने के लिए, सेंटेंस जो दिया हुआ रहेगा उसमें क्या चीज़ हम ऐसे देखेंगे कि हमको सिमिली पता चल जाएगी कि ये दिया हुआ जो सेंटेंस है वो सिमिली है. ओके, लाइक नोट, यूजिंग लाइट as, such as, just as, so, etc. Okay, using like, as, such as, just as, so as, it means that अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर ये यूज हुआ है, लाइक यूज हुआ है, एज यूज हुआ है, सच एज यूज हुआ है, जस्ट एज यूज हुआ है या सो यूज हुआ है, तो हम उसको पहचान लेंगे कि ये दिस इज अ सिमिली. ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स.
for example, cooker is as black as coal. ओके, कुकर इज एज ब्लैक एज कोल, मतलब कुकर उतना ही काला है जितना कि कोयला. इट मीन्स दैट, देखिए यहाँ पे आपके सेंटेंस में एज आया, सो इट इज कॉल्ड सिमिली. नाउ सेकंड एग्जांपल इज शी इज एज ब्यूटीफुल as rose. It means that वो उतनी सुंदर है जितना कि गुलाब, अर्थात गुलाब के जैसे. Now next example is her suits looks like milk. उसकी जो सूट है वो कैसी है, तो दूध के जैसा है. लुक्स, सो हियर इज लुक्स, वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज दैट इज मेटाफोर. मेटाफोर किसे कहते हैं? इट इज एन इम्प्लाइड simile. But having not like so as like it is. ये सिमिली के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें किसी तरह का सो, एज, लाइक इस तरह के कुछ वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं. बट मेटाफोर लाइक अ सिमिली, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स. ये सिमिली के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एज, सो, लाइक का यूज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल्स, camel is the sheep of the desert. Camel is the sheep of desert, मतलब कि डेजर्ट मरुस्थल का जो शिप होता है वो कैमल होता है. ओके, नाउ दिस क्लास इज जू. This class is zoo. ये क्लास चिड़ियाघर के जैसा है. ओके, नॉट अ जू बट लाइक अ जू. एंड योर elder brother is a ghost. Your elder brother is a ghost. आपके भाई जो हैं वो क्या है? वो घोस्ट हैं. घोस्ट है नहीं, घोस्ट के जैसे हैं. ओके, योर एल्डर ब्रदर जो है वो लाइक अ घोस्ट. ओके, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटाफोर. आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, क्योंकि अगर सबको हम डिफाइन करें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जिसके कारण वीडियो लंबी हो जाएगी. तो बचे हुए जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट में लेकर आएंगे. ओके.